Hello student, welcome in the third part of our topic measurement of capacity. Okay, measurement of capacity. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी को कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में काफ़ी सारी बातों को ऑलरेडी जान चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोग उन्हीं सब बातों को यूज़ करके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। और जैसा कि मैं हर बार आप लोग को बताता हूं कि जब भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ लेना होता है और उस प्रॉब्लम में जो बातें हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़फुल है उनको हमें लिख लेना होता है ना, प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऑलराइट, सॉरी। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है ये, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो राहुल बॉट 16 लीटर 250 मिलीलीटर ऑफ रेड पेंट। ठीक है, रेड पेंट एंड 20 liter 40 ml of white paint. Okay, how many liters of paint did he buy in all? चलिए फिर समझते हैं। राहुल जो है वो 16 लीटर 250 ml पेंट खरीदता है, रेड पेंट, है ना, और 20 लीटर और 40 ml वाइट पेंट खरीदता है। मतलब दो कलर का वो पेंट खरीदता है, एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का। ठीक है ना, एक रेड कलर का और एक वाइट कलर का। अब ये जो रेड कलर का पेंट है उसका क्वांटिटी है 16 लीटर 250 ml। मतलब ये रेड पेंट 16 लीटर 250 ml खरीदता है और ये वाइट पेंट जो है वो 20 लीटर 040 ml खरीदता है। ये तो है क्वेश्चन हमारा। अब हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट डिड ही बाई इन ऑल, मतलब दोनों मिलाकर वो टोटल कितना लीटर पेंट खरीदता है ये हमें बताना है। तो बहुत सिंपल है, ऐड करेंगे, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट देना है, उस पर ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट हम लोग कैसे देंगे इसका, है ना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या हमें गिवन है इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वांटिटी ऑफ रेड पेंट। क्वांटिटी ऑफ रेड पेंट इज इक्वल टू 16 लीटर 250 मिलीलीटर। ठीक है ना, रेड पेंट का क्वांटिटी है 16 लीटर 250 मिलीलीटर और द क्वांटिटी ऑफ वाइट पेंट इज इक्वल टू 20 लीटर 040 ml। ठीक है, ये क्वेश्चन में है तो इसको हमने लिख लिया। थस मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले हमने लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेंट डिड ही बाई इन ऑल। बाई इन ऑल मतलब सबको मिलाकर, तो सबको मिलाकर यानी हमको मिला देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो थस द अमाउंट ऑफ पेंट या द टोटल अमाउंट ऑफ पेंट, ऐसे लिखते हैं हम लोग, द टोटल अमाउंट ऑफ पेंट इक्वल्स टू अभी दोनों क्वांटिटीज को हम लोग ऐड कर देंगे।
अब ऐड करना तो आपको आता है, ऐड कर लेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल। क्या किए हम लोग, जो गिवन था उसको लिख लिए और फिर उसके बाद टोटल अमाउंट प्लस कर दिए तो हमारा निकल गया। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राघव ड्रिंक्स 250 ml ऑफ मिल्क, है ना। राघव है कोई लड़का जो दूध कितना पी रहा है, 250 ml पी रहा है। कब, तो इन द मॉर्निंग, सुबह के समय में, मतलब सुबह के समय में वो 250 ml दूध पी रहा है और 275 ml दूध पी रहा है इन द इवनिंग, शाम के समय में। ये भी वैसा ही है, हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक इन वन डे, मतलब एक दिन में कितना मिल्क वो पिया। अब यहाँ पे टोटल वोटल नहीं लिखा है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि वन डे मतलब उस दिन की बात हो रही है, तो उस दिन में वो 2 बार दूध पिया, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। तो उस दिन में कितना दूध पिया, तो दोनों हम लोग को मिला देना है, मतलब ऐड कर देना है। अब इसी चीज़ का थोड़ा स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। अमाउंट ऑफ मिल्क राघव ड्रिंक्स इन द मॉर्निंग, amount of milk Raghav drinks in the morning. टू 250 ml, ठीक है, 250 ml सुबह में वो पीता है। नेक्स्ट और क्या है, इवनिंग में वो कितना दूध पीता है, 275 ml। ठीक है, अब पूरा उस दिन को कितना दूध पिया, उसी चीज को हम लोग को पता करना है। तो क्या लिखेंगे, थस द अमाउंट ऑफ मिल्क ही ड्रिंक इन वन डे इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मिल्क ही ड्रिंक्स in one day equals to 250 ml plus 275 ml। ml, ठीक है। ये भी सिंपल था, उसी के जैसा था, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब स्टेटमेंट लिखें उसी वक्त थोड़ा ध्यान देना है, बाकी तो एडिशन तो आता ही आपको, प्रॉब्लम बस स्टेटमेंट लिखने में ही होती है, बस वही सीखना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोक बॉटल, ठीक है ना, कोक बॉटल मतलब कोक, जो कोका कोला आप बोलते हैं या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं वो वाला कोक है, उसमें कितना कोक था, तो 1 लीटर 500 ml, मतलब 1 लीटर 500 ml कोक था एक कोक बॉटल में। अब ए बॉय ड्रैंक मतलब पी गया, कितना पी गया, 650 ml ऑफ कोक, उसमें से 650 ml पी गया वो। हाउ मच कोक इज लेफ्ट इन द बॉटल, अब उसके बॉटल में कितना कोक बच गया। तो क्वेश्चन को पढ़ने से तो यही लग रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और आप समझ भी जाइए कि एक कोक का बॉटल है, उसमें 1 लीटर 500 ml जब कोक है और उसमें से आप इतना पी गए मतलब उसमें से कम हो गया, तो कम हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। अब बस हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्टेटमेंट लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, द क्वांटिटी ऑफ कोक इन द बॉटल, है ना, या द अमाउंट ऑफ कोक in the bottle
इज इक्वल टू 1 लीटर 500 मिलीलीटर। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंस a boy drank 650 ml of coke, therefore अब क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मच कोक इज लेफ्ट इन द बॉटल, तो लिखते हैं द अमाउंट ऑफ कोक लेफ्ट इन द बॉटल इज इक्वल टू therefore the amount of left in the bottle is equal to, अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोनों क्वांटिटी पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये जो है आपका क्वांटिटी इज इन मिलीलीटर, ठीक, मतलब इसमें सिर्फ मिलीलीटर है, लेकिन ये जो हमारा क्वांटिटी है इसमें लीटर भी और मिलीलीटर भी है, तो इस बात को ध्यान देना है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसी बात का ध्यान रखना है कि हमारा जब हम उसको लिखें कैसे लिखते हैं, हम कॉलम वाइज एक क्वांटिटी को ऊपर लिखेंगे, एक को नीचे लिखेंगे। तो जब हम उसको लिखेंगे तो उसका जो प्लेस है प्रॉपर मैच होना चाहिए, यही गलती होती है, बस और कुछ नहीं। अगर ये गलती आप करना छोड़ दें तो बाकी तो आप जानते ही हैं। क्या करेंगे, 1 लीटर 500 मिलीलीटर। अब ये जो क्वांटिटी जो वो पी गया 650 ml जिसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, उसको हम क्या करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे। तो नीचे में ये ml है तो ml के नीचे लिखेंगे, मतलब इसके 500 के नीचे लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा 650 ml। देखिए मैच कर रहा है ml के नीचे ml। अब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये तो इसमें लीटर नहीं है तो अपने तरफ से 0 लीटर लिख सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा, फिर 0 में से 5 नहीं जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, और 10 में से 5 गया 5, अगेन 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 14। अब 14 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, इधर तो 0 में 0 जाएगा, 0 ही बचेगा, ठीक है ना। तो 0 लीटर 850 ml है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 850 ml आंसर। मतलब ये कि जब लड़के ने 650 ml को पी गया तो उसके बाद 850 ml उसमें अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान देना है कि हम लोग कैसे इसको स्टेटमेंट बना रहे हैं। पहले तो जो गिवन है वो लिख दिए, अब ये रीजन दे रहे हैं। हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि वो लड़के ने 650 ml को पी गया था, इसी वजह से हम लोग को वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए सिंस लिखने का मतलब है कि हम रीजन बता रहे हैं कि वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग, है ना। बस इसी बात का ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार हैड 25 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ए कार हैड 25 लीटर ऑफ पेट्रोल बिफोर स्टार्टिंग फॉर ए जर्नी, मतलब जर्नी शुरू करने से पहले उसके पास 25 लीटर पेट्रोल था। एट द एंड ऑफ द जर्नी 6 लीटर 350 मिलीलीटर पेट्रोल वाज लेफ्ट इन द कार। क्या बोल रहा है कि जब एक कार अपना जर्नी स्टार्ट करने वाला था, मतलब जस्ट रेडी था स्टार्ट करने के लिए, उस समय उसके पास 25 लीटर ऑफ पेट्रोल था, है ना। मतलब ये कही कि जर्नी स्टार्ट करने से ठीक पहले उसके पास मतलब उस कार में 25 लीटर पेट्रोल था। लेकिन एट द एंड ऑफ द जर्नी, मतलब जब वो जर्नी कंप्लीट हो गया, मतलब जहां उसको जाना था वो पहुंच गया, उसके बाद उस कार में 6 लीटर 350 ml पेट्रोल बचा था, है ना। चेक किया गया तो उसमें 6 लीटर 350 ml पेट्रोल था। अब ये कि हाउ मच पेट्रोल वाज कंज्यूम्ड इन द जर्नी, ध्यान देना है, कंज्यूम्ड का हमको अमाउंट बताना है, कितना कंज्यूम हो गया। कंज्यूम मतलब खर्च हो गया। खर्च अब कैसे होता है, तो कार में पेट्रोल कैसे खर्च होता है, तो जलता है,
कार में पेट्रोल होता है, जब कार चलता है तो पेट्रोल जलता है, तो यानी हमें ये बताना है कितना पेट्रोल जल गया, मतलब कंज्यूम हो गया। तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। जो टोटल अमाउंट था पहले जर्नी से और एंड में जितना बच गया उसको हम लोग अगर माइनस कर देंगे तो जो आएगा आंसर वो हमारा होगा कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ पेट्रोल। तो इसी चीज़ को अब हमें यहाँ पे लिख देना है। गिवन है ना, क्या गिवन है? देयर इज 25 लीटर ऑफ पेट्रोल इन ए कार। चलिए जो है वही लिखते हैं, ए कार हैड 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, मतलब इतना हम लोग को स्टेटमेंट देना है कि समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं भी देंगे तो चलेगा, अगर सिर्फ इतना भी लिखते हैं तो इट्स सफिशिएंट। अब हम लोग लिखेंगे सेंस एट द एंड ऑफ द जर्नी लीटर 350 ml पेट्रोल वाज लेफ्ट ठीक है, ये रीजन हो गया कि जर्नी के एंड में 6 लीटर 350 ml बच गया है। देयरफॉर अब हमको क्या करना पड़ेगा आंसर फाइंड करने के लिए, मतलब द अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड पेट्रोल इज इक्वल टू कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, देखिए 25 लीटर में से हमको माइनस करना है ये 6 लीटर। अब ध्यान दीजिएगा ये केवल लीटर में है और ये जो है हमारा बचा हुआ पेट्रोल का अमाउंट वो लीटर और मिलीलीटर दोनों में है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पिछली बार हम लोग क्या किए थे, मिलीलीटर में था तो मिलीलीटर नीचे लिखते हैं, यहाँ पे तो केवल लीटर में है 25 लीटर, मतलब मिलीलीटर नहीं है, तो हम अपने तरफ से लिख सकते हैं 000 ml। ठीक है, अब हम इसके नीचे लिखेंगे इसका वैल्यू 6 लीटर 350 ml। बस यही सबसे मुश्किल पार्ट है, यहीं पे गलतियां होती हैं। अगर यहीं पे आप समझ गए तो सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही है। अब आपने जब इसको सही से लिख लिया तो अब आप सब्ट्रैक्ट आसानी से कर लेंगे। देखिए 0 - 0 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, बोरो करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया 8 एंड 1, मतलब 18 लीटर 650 मिलीलीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया है। और जैसे मैं बताता हूँ आप लोग से कि जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, तो हम लोग भी क्रॉस चेक करेंगे। यस, सो आवर आंसर इज करेक्ट। तो यही हो गया हमारा आंसर 18 लीटर 650 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, तो उन क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो जो हम बता रहे हैं उसी के बेस पे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए ये एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अब ए शॉपकीपर हैड 57 लीटर 380 ml ऑफ मिल्क, है ना। एक शॉपकीपर है, कोई दुकानदार, उसके पास 57 लीटर 380 ml दूध था, मतलब वो दूध बेचने वाला शॉपकीपर है ना। और उसके पास अभी फिलहाल इतना दूध है। वो क्या करता है, ही सोल्ड 21 लीटर 860 मिलीलीटर टू 1 कस्टमर, मतलब एक कस्टमर आया उसके पास तो उसको उस शॉपकीपर ने 21 लीटर 860 ml दूध बेच दिया। एंड 19 लीटर 650 ml टू अनदर कस्टमर, है ना। मतलब उनके जाने के बाद, पहले कस्टमर के जाने के बाद एक और कस्टमर आया, उसको वो शॉपकीपर 19 लीटर 650 ml दूध बेचा।
तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास कितना दूध बच गया है ये हमें बताना है। तो कितना दूध बच गया है ये जानने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि कितना दूध उन्होंने बेचा है, पहले कितना दूध बिक गया है ना, और फिर जो बिक गया है वो अमाउंट को माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना दूध बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि दूध कितना बिका है। स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए समझ लीजिए, अभी तो सबसे पहले मैंने ये लिखा है कि कितना दूध है ना। अब हम लोग ये निकालेंगे कितना दूध बिक गया। तो कितना दूध बिक गया, तो देखिए एक को इतना और दूसरे को इतना, तो टोटल हम लोग दोनों को जोड़ लेंगे। तो ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वांटिटी ऑफ मिल्क ये बिक गया है। तो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क अभी बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं थस अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट विथ हिम। कितना था, 57 लीटर था, है ना, एंड 380 ml। अब इसमें से 41 लीटर 510 ml बिक गया। तो कितना बचा, तो सब्ट्रैक्ट करिए। ओके, 15 लीटर 870 मिलीलीटर, है ना। क्या किया हमने, पहले तो ये हम लोग पता है कि कितना दूध बिक गया है, और फिर जो टोटल अमाउंट दूध का है जो बिक गया है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए जितना उसके पास पहले था उससे, और वो जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा स्टेटमेंट पर ध्यान देना है। तो एक और क्वेश्चन है, लास्ट ही क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक का, इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं पहले इसको। निशा बॉट 18 लीटर 900 ml रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल आप समझते हैं, जो घर में खाना पकाने में यूज होता है। तो निशा ने 18 लीटर 900 ml रिफाइंड ऑयल खरीद कर लाया। कहाँ से लाया, फ्रॉम द मार्केट में से। शी कंज्यूम्ड 6 लीटर 380 ml। कंज्यूम मतलब फिर वही, जैसे पेट्रोल में
तेल जला तो उसको हम लोग कंज्यूम कहें। अब ये तेल तो जला नहीं होगा, मतलब खाना पकाने में इस्तेमाल हुआ होगा, तो वहाँ पे कितना इस्तेमाल हो गया है 6 लीटर 380 ml ऑफ रिफाइंड ऑयल, जो वो रिफाइंड ऑयल लाई थी। और 3 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल गॉट स्पॉइल्ड, मतलब कुछ बर्बाद भी हो जाता है। स्पॉइल्ड मतलब होता है खराब हो जाना, है ना। तो मतलब वो रिफाइंड ऑयल खराब हो गया, हो सकता है कुछ गंदगी की वजह से या किसी भी कारण से गिर गया है, जो भी हो बर्बाद हो गया। अब क्वेश्चन है हाउ मच रिफाइंड ऑयल इज लेफ्ट विथ हर नाउ। अब उसके साथ कितना रिफाइंड ऑयल बच गया है ये हमें बताना है। तो चलिए पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि कितना रिफाइंड ऑयल वो लाई थी बाजार से, है ना, मतलब जो गिवन है वो लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम द मार्केट लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी खरीद के लाई, हमको मेन मतलब है ऑयल के क्वांटिटी से, ठीक है ना। तो निशा अबाउट 18 लीटर 900 ml रिफाइंड ऑयल। अब टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल दैट इज कंज्यूम्ड, तो फिनिश्ड लिख देते हैं, खत्म हो गया, है ना। अब चाहे वो बर्बाद हुआ हो चाहे कंज्यूम हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में ऑयल तो खत्म ही हो गया उतना। तो टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल फिनिश्ड इज इक्वल टू, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, 6 लीटर 380 ml प्लस 3 लीटर। अब ये सिर्फ 3 लीटर ही है, तो हम अपने तरफ से 000 ml लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा ऐड करने में। अब 0 8 3 9, 9 लीटर 380 ml, ये क्या हो गया, फिनिश, खत्म हो गया, है ना। मतलब कुछ तो वो पका गई तो वो खत्म हुआ, और कुछ बर्बाद हो गया, खराब हो गया, तो दोनों ही मिलाकर उतना तेल तो खत्म हो ही गया ना। तो वो हम लोग का कितना हो रहा है 9 लीटर 380 ml। अब हम लोग को बताना है कितना तेल बच गया, द अमाउंट ऑफ ऑयल लेफ्ट विथ हर नाउ। तो कितना था 18 लीटर 900 ml ना। अब इसमें से कितना फिनिश हो गया 9 लीटर 380 ml। तो अब ये जो है आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और कौन करेगा सब्ट्रैक्ट, तो आप खुद करेंगे, ठीक है ना। ये मैं आपके लिए बस यही आखिरी आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, जो आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी के साथ आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, और ऐसे क्वेश्चंस पे हम लोग को ज़्यादातर ध्यान देना है कि उसका स्टेटमेंट कैसे लिखें। स्टेटमेंट क्लियर लिखना है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट लिखें, लेकिन जो भी लिखें क्लियर लिखें, जिससे कि समझ में आ जाए, जो भी आपके आंसर को पढ़े देखे वो समझ जाए कि आप क्या लिखे हैं और क्यों लिखे हैं, ठीक है। बस इसी बात पे ध्यान देना है, और यही बात हम लोग यही कर भी रहे थे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिख रहे हैं। जो भी बातें हैं ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन से ही मिलाकर लिखा गया है, कुछ अपने तरफ से उतना ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। तो बस यही आपको ध्यान देना है, ठीक है। और कैसे हम लोग समझते हैं कि कब हमें ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, उसका लॉजिक समझना है। बचा हुआ है तो लेफ्ट करेंगे, सबको मिला देना है तो प्लस करेंगे, यही सारी बातों को ध्यान देना है। और फिर हम लोग ये डिसीजन करते हैं, मतलब समझते हैं कि उसको प्लस करेंगे या माइनस, और फिर उसके सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यही बातों के साथ अब इस वीडियो को एंड करते हैं। इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था
मेजरमेंट ऑफ वेट कैपेसिटी। इसी मतलब ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नया टॉपिक पर हम लोग मतलब समझेंगे उसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।